हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार कनौजिया ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी जैसा एक नया कानून आया है इंडिया में, अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है। बस उसका सब कुछ मसौदा तैयार हो चुका है, बस बिल पास होना बाकी है। समझ लो अभी ये जल्द ही 1-2 महीने में ही हो जाएगा। जमीन जो है, जमीन प्रॉपर्टी जो भी है इंडिया में, अब उसको आधार से लिंक किया जाएगा। अब आधार कार्ड से लिंक करने का इसका मतलब क्या है? अब अगर इसको आपको लिंक करना है तो कैसे करना है? आपको राजस्व विभाग की वेबसाइट पे जाना है, उस पे जाकर के आप अपना अपडेट करा सकते हैं। अब इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि भारत सरकार द्वारा जितनी भी जमीन है, जमीन मालिकों की है, जैसे एक प्लॉट है, 2 फ्लैट है, 3 है, जो भी है, अब वो सब आधार से आपको लिंक कराना पड़ेगा। जी हाँ, आधार से लिंक कराना पड़ेगा सबको। किसी हर व्यक्ति को अपनी जो भी है। दूसरा, फर्जी, इससे क्या होगा? जो फर्जी रजिस्ट्रेशन है, पहली बात तो वो रुकेंगे। और बीच में मतलब जो इसका रजिस्ट्रेशन उसको हो गया, वो नहीं हो पाएगा। अब जिसके अभी क्या मेन चीज सबसे बड़ी यही है कि जो जमीन से लेकर के विवाद चल रहे हैं, अगर आधार से कनेक्टेड हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस भूमि का मालिक कौन है। दूसरी बात यह है कि जमीन की ज्यादा खरीद फरोख्त पे रोक लगेगी, क्योंकि अब मान लो मेरे पास 10 प्लॉट मैंने ले रखे हैं, अभी तक तो वो किसी को पता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रजिस्ट्री हो रखी है बस। अब आधार से लिंक होने के बाद में क्या होगा कि वो वेबसाइट पे आ जाएंगे कि हमारे पास में 10 प्लॉट हैं। तो अगर 10 प्लॉट है तो हमको क्या होगा? उसका टैक्स भी देना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये है कि जिसको जितनी जरूरत होगी उतना ही खरीदेगा, अननेसेसरी नहीं खरीदेगा। इससे क्या होगा? जमीन के जो रेटों में वृद्धि हो रही है उस पर लगाम लगेगी। फ्लैट है, जैसे आम आदमी फ्लैट लेने की, प्लॉट लेने की सोचता है तो उसकी पहुंच से बाहर है। तो जब हर चीज आधार से लिंक होने लगेगी तो जो बिजनेस जिन लोगों ने कर रखा है वो लोग इसमें थोड़ा पीछे हटेंगे, क्योंकि अब क्या होगा इसमें? अगर जमीन को आधार से जोड़ने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, इसके लिए जमीन को आधार से लिंक करने के लिए जरूरी जानकारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके लिए आपको क्या करना है? जमीन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, जमीन का आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको उसका रजिस्ट्री होना चाहिए, या फिर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस जमीन के। जैसे आपके पास में रजिस्ट्री है, उससे आप, मेन चीज है इसमें फर्जीवाड़ा रोकना। फर्जीवाड़ा रोकना और सरकारी जितनी भी योजनाओं को है, इससे मतलब सचित करना होगा कि सरकारी योजनाएं जो है उससे कौन आदमी के पास में घर है, किसके पास में नहीं। इससे तो ये पूरा आंकड़ा आ जाएगा। और इससे क्या होगा? एक तो राजस्व मतलब जो है, टैक्स का दायरा जो है वो बढ़ जाएगा। तो टैक्स का दायरा बढ़ने है। जमीन का मालिक का आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी और खसरा खतौनी होनी चाहिए, और जमीन का नकल पट्टा, रसीद, ये जो भी कुछ है, आपका पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि। तो ये सब चीजें, और बिजली का बिल, पानी का बिल आदि, ये सब चीजें जो है दिखाने उस पर करनी पड़ेंगी। तो आपको लिंक हो लिंक करना पड़ेगा। अब जमीन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए नीचे दिए गए उद्देश्यों का पालन करना, सबसे पहले आपको संबंधित राजस्व विभाग की वेबसाइट पे जाना होगा, उस पर फॉर्म डाउनलोड करें, और या फिर अपना जो है तहसील से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी दस्तावेजों के साथ में फोटो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। और ये करना जो, अब इसका लाभ क्या क्या होगा? इसका लाभ होगा, ये जमीन मतलब जो है, जमीन के विवाद जो हैं, जिसके नाम पे आधार से प्रॉपर्टी लिंक होगी वो ही उसका मालिक होगा। पहली बात तो ये है। जमीन का स्वामित्व किसके पास में है, इस चीज का पता चल जाएगा। मान लो खरीद फरोख्त होती है तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। अभी जैसे सिटीज में प्लॉट बिकते रहते हैं, एक ने बेचा, 2 ने बेचा, 3 में बेचा, उसमें पता ही नहीं चलता है, और बिकते रहते हैं। बीच में खरीदने वाला ठगा जाता है, वो तो बोलता नहीं मेरी भी रजिस्ट्री हो रखी है। इन सब चीजों पे रोक लगेगी। तो अब इन सब चीजों को रोक लगाने का, अब आधार को लिंक करवाने के का इसमें फायदा क्या क्या होगा? अब फायदा यही होगा कि इसमें अगर मान लो आपके पास में कोई आधार कार्ड से जोड़ने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो उसमें से आप आधार कार्ड ले सकते हैं, जमीन का पट्टे का जो पेपर हो सकता है वो ले सकते हैं, रसीद ले सकते हैं, रकबा की रसीद ले सकते हैं, हलफनामा लगा सकते हैं, या फिर राशन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। अब इन सब चीजों को लगाने के बाद में क्या होगा? अब होगा क्या? अब इसका एक नुकसान क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो जिन जिन लोगों ने आधार से अपनी प्रॉपर्टी लिंक नहीं कराएंगे, जो भी लोग नहीं कराएंगे, मैं, आप या कोई, बहुत से लोग हैं बोलेंगे नहीं कराना है, क्या हो जाएगा?
होगा ये कि जो भी प्रॉपर्टी आधार कार्ड से लिंक नहीं होगी वो बेनामी संपत्ति मानी जाएगी। जी हाँ, उस पे सरकार का हक हो जाएगा। तो अब ये चीज आप लोग सोच के चलिए कि खुद के नाम करानी है या सरकार को देनी है। ये आधार से लिंक होना अभी 1-2 महीने में चालू हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी उसका एक टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम, 1 साल 2 साल टाइमिंग दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टियां हैं जो भी सबको आधार से लिंक करानी पड़ेंगी। नहीं लिंक कराने के बाद में फिर सर्वे होगा कौन कितनी प्रॉपर्टी जो है अभी तक नहीं हुई है, तो वो सारी प्रॉपर्टियां वो बेनामी संपत्ति कहलाएगी और वो सरकार के अधीन हो जाएंगी। तो बहुत से लोगों ने क्या है इसके नाम पे उसके नाम पे प्लॉट खरीद रखे जो धंधा कर रहे हैं। एक या प्लॉट खरीद के डाल दो आगे चल के बेचो, वो सब अब कुछ आने वाले समय में धंधा बंद होने वाला है। जिसको जिस चीज की जरूरत होगी वो ही खरीदेगा। अननेसेसरी कोई आदमी इस चीज में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि हर चीज अब आधार से लिंक होगी। आधार से लिंक होने का मतलब है कि आपकी जानकारी उसमें आ जाएगी कि आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, घर है, खेत है या प्लॉट ले रखे हैं, जो भी है हर चीज आधार से अभी लिंक। अब ये राज्य लोकसभा में पेश होने वाला बिल है, मसौदा पूरा तैयार हो चुका है, कमेटी सब कुछ हो चुका है, बस इसको पेश करना है। इसी बजट सत्र में शायद ये पेश कर दिया जाएगा। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगता है दोस्तों जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां लेकर के आ सकूं। फिर मिलते हैं बाद में।